बात अब छत्तीसगढ़ की। धान के कटोरे छत्तीसगढ़ की मिट्टी बीमार हो रही है। मिट्टी के पोषक तत्व तेजी से घट रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें उपजाऊ शक्ति कम हो चुकी है। पेस्टिसाइड के उपयोग से मिट्टी प्रदूषित हो रही है, किसानों की उत्पादन लागत भी बढ़ रही है। ये खुलासा रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट में हुआ है। एक स्पेशल रिपोर्ट। वेगेंद्र सोनवर पहले 25 एचपी के ट्रैक्टर से खेत जोतते थे, अब 55 से 60 एचपी के ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। खेत की मिट्टी ठोस हो गई है, ट्रैक्टर की ताकत बढ़ाना मजबूरी है। 1970 के दशक में जो किसान खेती करते थे वो ना तो पेस्टिसाइड यूज़ करते थे ना उर्वरक खाद का उपयोग करते थे, परंतु धीरे धीरे हम लोगों ने अपने जो मित्र सहायक कीड़े हैं उनको मारते गए, उनका खात्मा करते गए। मिट्टी ऑटोमेटिक जो है हार्ड होते जा रही है और ये हार्ड होने की वजह से किसानों को लागत जो है अनवरत बढ़ते जा रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल है, हम 25 एचपी के ट्रैक्टर से खेती करते थे या हल से खेती करते थे, परंतु आज की स्थिति में कोई भी किसान ना हल से खेती कर सकता ना 25 एचपी के ट्रैक्टर से। ये उसका ड्रॉबैक है और आने वाले समय में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वाटर रिचार्ज भी इसी की वजह से हमको भुगतना पड़ रहा है। वेगेंद्र अकेले नहीं है, ये दिक्कत छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों की है, क्योंकि राज्य की मिट्टी में कार्बनिक और सूक्ष्म पोषक तत्व तेजी से घट रहे हैं। नाइट्रोजन तो 80% तक कम हो गया है। मृदा नमूनों की जांच करी तो मृदा में हम लोगों ने मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व इसकी जांच करी गई। मुख्य पोषक तत्व हमारे 3 हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक और बोरॉन। और एक द्वितीयक पोषक तत्व रहता है सल्फर। तो जो मृदा नमूनों की जांच की गई उसमें यह पाया गया कि करीब 75 से 80% सैंपल उनमें नाइट्रोजन की कमी। मुख्य जो मुख्य पोषक तत्व है पौधों की बढ़वार के लिए जो सबसे जरूरी है, मतलब पौधे जो बढ़ते हैं उनके पौधों का हरापन आता है, जिससे मेन जो 80% कम है। 75 से 80% सैंपल में नाइट्रोजन की कमी है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो कमी हमको मिल रही है देखने में वो आ रही है सल्फर की। सल्फर करीब 35 से 40% मृदा नमूनों में कम पाया गया, जो द्वितीयक पोषक तत्व है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक, वो भी करीब 40% सैंपलों में कम है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने 5000 से ज्यादा सैंपल जांचे हैं, जिसके मुताबिक मिट्टी में नाइट्रोजन 77% तक घट गया है, फास्फोरस 25% तक कम हो गया है, कार्बनिक पदार्थों में 50% तक की कमी आई है, सल्फर 35 से 40% तक कम हो गया है, जिंक की मात्रा भी 50% तक घट गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक खादों का उपयोग नहीं होने से दिक्कत बढ़ी है। बहुत ज्यादा रासायनिक खाद के इस्तेमाल से भी पोषण घटा है। फसल कटाई के बाद पराली जलाने से सूक्ष्म जीव मर रहे हैं। कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी दूषित हो रही है। साथ साथ ये जरूर हम बोलते हैं कि अगर आपके पास उपलब्ध है तो कार्बनिक खादों का उपयोग जरूर करें, जैसे गोबर की खाद हुई या हरी खाद की फसल हो गई या इवन आप वर्मी कंपोस्ट का। इनका अगर रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ आप उपयोग करते हैं तो रासायनिक उर्वरक से जो पोषक तत्व मिलते हैं पौधों को, उनकी उपयोग क्षमता बढ़ जाती है और साथ साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। छत्तीसगढ़ में कई तरह की मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि काली मिट्टी, लेटराइट, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, कन्हार, मटासी, डोरसा, भट्टा और कछार। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। राज्य में लगभग 41 लाख किसानों के पास मृदा हेल्थ कार्ड है, फिर भी मिट्टी में पोषण की कमी इस मामले में सरकारी कमजोरी की तरफ इशारा करती है। मिट्टी में पोषक तत्व की कमी को दूर करने के लिए रासायनिक खाद के उपयोग की सलाह दी जाती है, लेकिन रासायनिक खाद से मिट्टी और बीमार हो जाती है। ऐसे में सरकार को ध्यान देना होगा कि कृषि के लिए जैविक खाद का उपयोग हो, ताकि मिट्टी को बीमारी से बचाया जा सके। कैमरा पर्सन